नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के टाइप्स के बारे में, जर्नल एंट्रीज के प्रकारों के बारे में। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट है मेरा सिंपल जर्नल एंट्री और सेकंड है मेरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देखिए, सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है। तो सिंपल जर्नल एंट्री नाम से ही है, सिंपल होगा, साधारण होगा। तो इसमें देखिए होता क्या है, सिंपल जर्नल एंट्री में केवल एक ही अकाउंट मेरा डेबिट होगा और केवल एक ही अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा। यानी सिंपल जर्नल एंट्री में मेरा एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, तो वो हो जाएगा मेरा सिंपल जर्नल एंट्री। दूसरी तरफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री ऐसा जर्नल एंट्री जिसमें मेरा एक से अधिक, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो। कुछ भी हो सकता है, या तो एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होगा या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उस केस में हम लोग कहे कि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। अब चलते हैं हम लोग इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। चलिए चलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री को समझने। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। क्या है मेरा सिंपल जर्नल एंट्री। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं लेता हूं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश यानी बिजनेस के ओनर्स के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया गया 1 लाख रुपए के पूंजी से। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो देखिए, यहाँ बिजनेस में कैश 1 लाख रुपया बिजनेस में आया है। बिजनेस में यहाँ कैश 1 लाख रुपया बिजनेस में आया है, कम इन हुआ है। और दोस्तों, कैश मेरा क्या है, कैश मेरा है रियल अकाउंट। कैश मेरा है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या मैंने बताया आपको, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी आने वाले को हम लोग डेबिट करेंगे, जो आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये है मेरा रियल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो उसी तरह से कैश मेरा है रियल अकाउंट और कैश बिजनेस में मेरा आ रहा है। कैश बिजनेस में मेरा आ रहा है, कम इन हो रहा है। तो कैश को हम लोग क्या कर देंगे, कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट खींचते हैं जर्नल एंट्री का। लेफ्ट साइड में पहला कॉलम है मेरा डेट का, मेरा दूसरा कॉलम होगा पार्टिकुलर्स का, मेरा तीसरा कॉलम होगा एलएफ का, मेरा चौथा कॉलम होगा डेबिट का अमाउंट और मेरा पांचवा और अंतिम कॉलम होगा क्रेडिट का अमाउंट। ये है मेरा जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर में हम लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज। तो देखिए, सबसे पहले है मेरा डेट। तो चूंकि मैंने यहाँ डेट नहीं लिखा कि कब बिजनेस को ओनर्स के द्वारा बिजनेस में लगाया गया पूंजी, तो इसलिए हम डेट यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। वैसे हम मान लेते हैं कि ये बिजनेस को ओनर्स के द्वारा बिजनेस में पूंजी लगाया गया ऑन 1 अप्रैल
2020। तो डेट लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में। तो डेट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ईयर का नाम। डेट में सबसे पहले हम लोग ईयर लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं मंथ, और उसके नीचे लिखते हैं हम लोग वो डे। तो सबसे पहले ईयर, तो इस ट्रांजैक्शन में ईयर क्या है 2020, तो हम लोग 2020 लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मंथ। मंथ मेरा क्या है अप्रैल, अप्रैल हम लिख देते हैं। उसके नीचे हम लोग लिखते हैं डे, तो यहाँ कौन से डेट को पूंजी लगाया गया 1 अप्रैल को, तो हम लोग 1 लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग पार्टिकुलर्स में लिखते हैं। पार्टिकुलर्स में क्या लिखा जाता है, पार्टिकुलर्स में लिखा जाता है कि मेरा कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो यहाँ देखिए कैश अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है, तो हम लोग क्या लिखे कैश अकाउंट डेबिट। कैसे लिखते हैं देखिए, हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट डॉट 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 कर कर हम लोग लास्ट में DR डॉट लिख देंगे। ये हो गया मेरा लिखने का तरीका, कैश अकाउंट डॉट 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 लास्ट में लिख देंगे डेबिट DR। तो ये कैश अकाउंट डेबिट हो गया। उसके नीचे हम लोग लिखते हैं टू कर कर उस अकाउंट का नाम जिसे मैंने क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं। और इस ट्रांजैक्शन में देखिए कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो मेरा देखिए दूसरा अकाउंट है मेरा कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन का मेरा दूसरा अकाउंट है कैपिटल। और कैपिटल कौन सा अकाउंट हुआ, कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट्स क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिटल बिजनेस के ओनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा कैपिटल बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पर्सनल अकाउंट्स 3 तरह का था, जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी थे। तो यहाँ कैपिटल मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गए। और पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या मैंने आपको बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर कैपिटल बिजनेस के ओनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पूंजी लगाया है, यानी वो गिव करने वाला है, देने वाला है, बिजनेस में गिवर है वो। तो बिजनेस के ओनर्स जो कि कैपिटल के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ बिजनेस का ओनर भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस में पैसा गिव कर रहा है, दे रहा है, गिवर है वो, तो इसलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो करिए 2 करके हम लोग कर देंगे कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है मेरा तीसरा कॉलम LF का, लेजर फॉलियो नंबर का। तो चूंकि यहाँ LF दिया हुआ नहीं, यानी इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग लेजर के कौन से पेज नंबर पर हुआ, यही तो LF में लिखा जाता है कि इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग लेजर के कौन से पेज नंबर पर हुआ। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा आपको, ना एग्जाम के क्वेश्चन में दिया रहेगा, ना आपके बुक्स के क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद है मेरा चौथा कॉलम डेबिट का और 5वां कॉलम क्रेडिट का। तो डेबिट का जो अकाउंट में कैश अकाउंट, तो डेबिट का अमाउंट हम लोग इसमें लिख देंगे। तो कैश बिजनेस में कितना आया, कैश बिजनेस में 1 लाख रुपये आया, तो हम लोग डेबिट के सामने हम लोग लिख देते हैं 1 लाख रुपया। हम लोग क्या लिख देंगे 1 लाख रुपया। और कैपिटल बिजनेस में कितना आया 1 लाख, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को भी 1 लाख से क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं नारेशन। नारेशन में क्या लिखा जाता है, तो नारेशन में ये ट्रांजैक्शन का डिटेल दिया जाता है कि आखिर इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन का डिटेल। और नारेशन का शुरुआत जब भी हम लोग करते हैं तो बिंग से करते हैं, BEING बिंग से करते हैं। चलिए करते हैं नारेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बिंग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन का डिटेल, तो हम लोग लिख देते हैं बिंग बिजनेस
स्टार्टेड विथ कैश, और इसको हम लोग ब्रैकेट देकर बंद कर देते हैं। ये मेरा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री मेरा कंप्लीट हुआ। तो यही है मेरा सिंपल जर्नल एंट्री। इस टाइप के एंट्री को हम लोग कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही अकाउंट डेबिट हुआ और एक ही अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ, तो इसलिए ये हो गया सिंपल जर्नल एंट्री। इसके बाद है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री में मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले मैंने, कि कंपाउंड जर्नल एंट्री वैसा जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री को एक उदाहरण के द्वारा समझने। क्या है मेरा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो देखिए इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, फर्नीचर रुपीज 10,000 and machinery rupees 40,000। देखिए स्टार्टअप बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, फर्नीचर रुपीज 10,000 एंड मशीनरी रुपीज 40,000। तो इस ट्रांजेक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टिव है। यहाँ देखिए कैश, पहला अकाउंट है मेरा कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा मेरा फर्नीचर अकाउंट, तीसरा होगा मेरा मशीनरी अकाउंट, फिर मेरा होगा एक कैपिटल अकाउंट। ये तो क्लियर है। अब हम लोग को कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, मेन ये है। तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कैश मेरा है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहाँ बिजनेस में कैश आया है, बिजनेस में क्या कैश आया है, तो हम लोग कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट भी क्या है मेरा एसेट है और वो रियल अकाउंट है। तो फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। फर्नीचर भी कैश की तरह ही बिजनेस में आया है, तो फर्नीचर अकाउंट को भी हम लोग डेबिट कर देंगे। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी रियल अकाउंट और मशीनरी भी बिजनेस में आया है, तो मशीनरी को हम लोग डेबिट कर देंगे। ये तो क्लियर है कि कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में ओनर्स के द्वारा पूंजी लगाया गया है, बिजनेस में ओनर्स गिवर है, इस ट्रांजैक्शन के लिए ओनर्स गिवर है। और कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो चलिए चलते इसका जर्नल एंट्री पास करने। तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम मेरा डेट, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम मेरा एलएफ, चौथा कॉलम मेरा डेबिट का अमाउंट और पांचवा कॉलम मेरा क्रेडिट का अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि मान लिए कि यह ट्रांजैक्शन हुआ ऑन 1 अप्रैल 2020। तो डेट लिखने का तरीका क्या, सबसे पहले हम लोग ईयर लिखते हैं, तो ईयर लिख देते हैं हम लोग 2020। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे मंथ, तो मंथ यहाँ है अप्रैल, तो अप्रैल लिख दिए। उसके नीचे हम लोग लिखते हैं डे,
डे कौन सा है, 1 अप्रैल, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिख दिए। अब पार्टिकुलर्स में हम लोग आते हैं, तो पार्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ। तो इस ट्रांजेक्शन में मेरा कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट हुआ, फर्नीचर अकाउंट हुआ, मशीनरी अकाउंट हुआ। तो पहले लिखते हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, उसके बाद डॉट 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 करके हम लोग लास्ट में लिख देंगे डेबिट। फिर दूसरा क्या है मेरा, फर्नीचर, फर्नीचर भी मेरा डेबिट होगा, डेबिट। फिर उसके नीचे मशीनरी, मशीनरी भी हम लोग डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट में कितना से डेबिट होगा, कैश बिजनेस में कितना आया है, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख से हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे। डेबिट के कॉलम में हम लोग 1 लाख लिख दिए कैश के सामने। फर्नीचर के सामने हम लोग लिख देंगे डेबिट में कितना, 10,000। मशीनरी के सामने हम लोग लिख देंगे डेबिट में 40,000। और 2 में हम लोग क्या कर देंगे, तो 2 में हम लोग कर देंगे कैपिटल अकाउंट। 2 में कैपिटल अकाउंट हम लोग कर देंगे। कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट करेंगे, तो बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया गया है, कैश लगाया गया है 1 लाख, फर्नीचर लगाया गया है 10,000, मशीनरी लगाया गया है 40,000। तो तीनों का जोड़ यानी 1,50,000, 1,50,000 से हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट के सामने कैपिटल के कॉलम में हम लोग लिख देते हैं 1,50,000। और इसके बाद हम लोगों का काम है नारेशन लिखना। नारेशन का शुरुआत कैसे करते हैं, तो नारेशन का शुरुआत किया जाता है बिंग से। हम लोग लिख देते हैं बिंग, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी। उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ये हुआ मेरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा 1 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हुआ, इसलिए ये कंपाउंड जर्नल एंट्री हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंपाउंड जर्नल एंट्री और सिंपल जर्नल एंट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आप एक सब्सक्राइबर बन जाएंगे, और जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और एक बात और, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट करिए, हम लोग उसका आंसर देंगे।